आज क्या ये कोचिंग संस्था लोग जो कर रहे हैं, ये तो बम बारूद वैसे खत्म हो गया बिहार में। कानून का राज स्थापित है। ये कोचिंगे में देख रहे हैं आजकल ये सब चीज। प्रधानमंत्री और दोषी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और सरकार जरूर इस घटना के गहराई तक जाके सही दोषियों को कानून के हवाले करेगी। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और बात हम मिस्टर खान की करने जा रहे हैं। जी हाँ, अब खान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। पुलिस मुख्यालय से जो खबरें आ रही हैं कि पटना एसएसपी को यह आदेश हुआ है कि जितने पुराने मामले जो लंबित हैं जिसमें खान अभियुक्त है, उस मामले पर आगे की कार्रवाई हो। अभी तक 5 ऐसे मामले सामने आए हैं जिस पर कार्रवाई रुकी हुई थी। वजह क्या होगा आप समझ सकते हैं। जिस एक मंत्री की चर्चा हुई वो आज भी खान को बचाने में लगा है, ये सबको पता है। लेकिन होता है ना कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है कि अगर कोई बचाने के लिए आगे आया है मुजरिम को, तो फिर उस मुजरिम को लेकर गोलबंदी भी शुरू हो जाती है। और ये गोलबंदी भी अब साफ दिखने लगा है। सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, प्रशासनिक स्तर पर भी अब इसके खिलाफ एक माहौल बनने लगा है। और माहौल बनना भी स्वाभाविक है। जिस तरीके से खान ने बिहार के इमेज को डेंट करने की कोशिश किया या डेंट लगाया है, उससे पुलिस महकमा भी असहज है। क्योंकि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, जितने झूठ का सहारा खान लिया, उसकी वजह से रोशन को जेल भेजना पड़ा। और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए भाई का नेपाल जाना और फिर वो घटना घटनी, कहीं न कहीं पुलिस इस बात को समझ रही है कि खान की झूठ की वजह से एक निर्दोष की आज जान चली गई है। हालांकि इस मामले में संजय झा का बहुत ही बड़ा बयान आया है और वो बयान अपने आप में संकेत है कि सरकार अब खान और रोशन या जितने भी कोचिंग संस्थान वाले लोग हैं जो थोड़ा दूसरे मिजाज से बिहार में कोचिंग चलाना चाहते हैं, उनकी अब खैर नहीं है। क्या कहा है संजय झा और विजय चौधरी, जरा सुन लीजिए। सोशल मीडिया पर 2 शिक्षण संस्थानों के बीच इस तरह से झड़प हुई और इसका असर खराब पड़ रहा है। देखिए, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिनका प्रिंस यादव का डेथ हुआ है, उनके परिवार के प्रति हम सबकी संवेदना है। बहुत दुखद, यंग थे और इतना पोटेंशियल था उनके इंस्टीट्यूशन में, जितना जानकारी मिला है। और क्योंकि ये बिहार के टेरिटरी के बाहर ये घटना हुई है, नेपाल में हुआ है, तब भी निश्चित रूप से बिहार सरकार जो भी इस पर जानकारी मिलेगी, लेकिन न्याय मिले तो कोई भी कहेगा कि सही बात सामने में आए। और हम लोग तो समझते हैं कि भाई कोई भी कोचिंग पढ़ाए, हम लोग भी पढ़ाई किए, कोचिंग भी की, मतलब ज्ञान का जगह समझते। बम बारूद तो हम लोग कभी दिमाग में भी नहीं आता था कि गोली बम बारूद कोचिंग में चलता है। ये कैसा कोचिंग संस्था सब आ गया है। हम लोग भी कोचिंग अटेंड किए हैं, लोग भी कोचिंग, क्या रिस्पेक्ट के साथ लोग टीचर को देखते थे। हम लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे दरभंगा में, कोई भी मैथ्स के टीचर है, फिजिक्स के टीचर हैं, तो लगता था उनको देख के ही जितना रिस्पेक्ट लोग अपने पेरेंट्स को करते हैं, शायद उससे ज्यादा ही रिस्पेक्ट टीचर को करते थे, क्योंकि उनका कंडक्ट ऐसा होता था। पेरेंट्स से ज्यादा लोग टीचर को अपना रिस्पेक्ट कमांड करते थे। आज क्या ये कोचिंग संस्था लोग जो कर रहे हैं, ये तो बम बारूद वैसे खत्म हो गया बिहार में। कानून का राज स्थापित है। ये कोचिंगे में देख रहे हैं आजकल ये सब चीज। प्रधानमंत्री यादव ने मुख्यमंत्री के नाम से एक पत्र लिखा है सर, उसमें कोचिंगों के बीच में जो विवाद चल रहा है, जो रोशन आनंद ने मुद्दा उठाया था, उस पर वो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए। उसकी जांच चल रही है और दोषी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और सरकार जरूर इस घटना के गहराई तक जाके सही दोषियों को कानून के हवाले करेगी। सीबीआई जांच की मांग उठ रही है सर, प्रिंस यादव की हत्या की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। अगर सरकार संतुष्ट हो जाएगी, जो बिहार पुलिस सक्षम नहीं है, तब न देगी। तो आपने सुना कि क्या अंदाज है कि बम, गोली और बंदूक नहीं चलेगी। अब समझ रहे हैं ना। और प्रिंस की घटना दुखद है। मतलब सरकार भी अब असहज महसूस कर रही है खान के रवैये की वजह से। और एक
बात और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ से पावर हाउस मिलता था ना, एक एक पावर हाउस की बत्ती अब गुम होने लगी है। खान पहली बार अकेला महसूस कर रहा है। सोशल मीडिया में जिस तरीके से नैरेटिव सेट करता था, अब खान को समझ में आ रही है कि वो नैरेटिव अब ढहने लगा है। खान को यह समझ में आने लगा है कि राष्ट्रीय स्तर के जो पुराने मीडिया के आइकॉन रहे हैं या फिर कोचिंग के बड़े बड़े खिलाड़ी जो रहे हैं, उनका जिस तरीके का साथ ये अभी तक मिल रहा था, अब वो मिलता हुआ नहीं देखकर थोड़ा असहज जरूर हुआ है। खान अभी क्या हुआ है, तुम्हें अगर देश दुनिया के लोग जानते हैं तो पटना और बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भी देश और दुनिया के लोग जानते हैं। तुम्हारा सच, एक एक सच अब लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया है, और ये सच तुझे कह सकते हैं कि उस जो शिक्षा और शिक्षक के आड़ में जो तुम्हारा गुंडई वाला काम चलता है ना, वो सब गुंडई वाला काम हाशिए पर पहुंच जाए, उस सारे गुंडे वाले काम पर सख्त कार्रवाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे सरकार इस पूरे मामले को एक SIT के गठन के साथ जांच कराना चाहती है, क्योंकि पटना पुलिस ने इसमें भी जिस तरह की गलतियां की हैं उससे सरकार असहज है। सरकार बेवजह पार्टी बन गई, गुर्दी मीडिया की बात होने लगी, पटना के सहारे राष्ट्रीय राजनीति को साधने की कोशिश हुई, कई तरह की नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई ना, वो सारे नैरेटिव कहीं न कहीं सरकार को असहज कर दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 20 तारीख को जो खान के एंटीसिपेटरी बेल को लेकर जो सुनवाई है, उस सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कौन सा तथ्य मजबूती के साथ रखा जाता है, क्योंकि इसको लेकर DSP स्तर के अधिकारियों की बैठक हुई है और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी तरह के इस केस की संभावनाएं हैं, क्योंकि बार बार नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है। आज भी पटना पुलिस जो पिटिशनर हैं जिन्होंने आवेदन दिया था रोशन पर, उनको उन्होंने नोटिस जारी किया है, 2 गवाह को भी नोटिस जारी किया है, चुन को भी नोटिस जारी किया है, लेकिन पुलिस के समक्ष थाना पर ये लोग नहीं उपस्थित हो रहे। हाँ, मकान मालिक जरूर थाना पर उपस्थित होकर अपनी बात कही है, और अब मकान मालिक का जो ऑडियो एक वायरल हुआ है, महिलाओं के साथ जो छिछोरापन करते हुए जो ऑडियो वायरल हुआ है, अब उसकी जांच भी पुलिस अपने तरीके से शुरू किया है। मतलब साफ है कि खान को जो प्रोटोनेज मिल रहा था, खान को जो एक संरक्षण मिल रहा था, वो संरक्षण अब धीरे धीरे हमें लगता है कि वजह समझ ही रहे हैं, वो संरक्षण का जो अम्ब्रेला था, छाता, अब वो धीरे धीरे हटता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आने वाले समय में खान की मुश्किलें कुछ ज़्यादा ही बढ़ती हुई दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे आज भी मुसल्लापुर हाट के अधिकांश कोचिंग संस्थानों में ताला लटका रहा है, छात्र आने से परहेज करने लगे हैं। जो स्थिति है, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर अभिभावक अब पटना में बच्चों को पढ़ाने को लेकर थोड़ी असमर्थता व्यक्त करने लगे हैं कि यूँ कहें तो लोग अब छोड़ कर जाने लगे। पटना कोचिंग में ताला बंद है, तो तमाम कोचिंग के शिक्षक अब इस बात पर मंथन करने लगे हैं कि इस घटना के बाद कोचिंग को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, क्योंकि खान और रोशन के इस विवाद ने पूरे कोचिंग इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। और पहली बार भले खान अपने विस्तारवादी नीति की वजह से पटना के अधिकांश कोचिंग पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन पहली बार जितने कोचिंग संस्थान वाले हों जो खान से डरे सहमे रहते थे, वो तमाम कोचिंग संस्थान खुलकर खान के खिलाफ आ गया है। और ये तय मानिए कि सड़क से लेके सोशल मीडिया से लेके हर एक जगह खान धीरे धीरे अकेला होता जा रहा है, यह भी अब साफ दिखने लगा है।